बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी थी चिकन पकौड़ा। मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1 kg चिकन और इसको देखिए मैंने इस तरह से कटिंग करवाया है। अब इसको मैंने अच्छी तरह सिरका लगा के और नमक लगा के इसको मैंने 5 से 10 मिनट तक के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसमें जितना भी ब्लड वगैरह था वो उस सिरके और नमक की वजह से रिमूव हो गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च। अब लोग कहेंगे इतना ज़्यादा स्पाइसेस, तो लेकिन ये स्पाइसेस जो इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। नमक जो है वो पहले भी हमने उस वॉश करने से पहले जब ऐड किया था, तो इसलिए मैं इसमें यहाँ पे नमक 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है हल्दी। अब इन सब स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस सारे चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगा के तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सारा चिकन के अंदर चला जाए। अब हमने खुले बर्तन में पानी लेना है। पानी जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, बॉयल आने लगेगा, तो इसके अंदर हमने ये चिकन ऐड कर देना है। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो तब आप इसमें ये सारा चिकन ऐड करते हैं और इसको बॉयल कर। चिकन हमारा बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब इसको हमने बॉयल कर लेना है। इसको हमने ओवर बॉयल नहीं करना, इसको हमने इतना बॉयल करना है कि ये बस जब हम हाथ से तोड़ें तो ये टूट सके। चिकन को हमने 1 से 2 बॉयल तक बॉयल करना है। जैसे ही ये हमारा बॉयल हो जाएगा, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, तो ये चिकन हमारा बॉयल हो चुका है। अब चिकन में से हमने जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको रिमूव कर दिया है और इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे हमने इसको पहले ठंडा कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे इसमें से पानी, तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ में इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी इमली का पल्प। पहले मैंने इमली को लेके उसको भिगो दिया था, फिर इसमें से गुठलियाँ निकाल के अलग कर ली थी और फिर इसका पल्प जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। सिरका जो है वो ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो आप इसको ऐड करें, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि चिकन की जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। और बेसन जो है जी आप उतना ही ऐड करेंगे जितना आपने दही ऐड किया है। अब हम इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे। अब हमने इसको दही में ही मिक्स कर लेना है, ठीक है। जितना भी हमारा मिक्सर होगा इसको हमने दही में मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे जहाँ बेसन कम है तो वो आप उसकी क्वान्टिटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं। अब जो भी हमने दही और बेसन का पेस्ट बनाया था वो सारा हम जो है चिकन के ऊपर इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसको हम इसमें मैरिनेट कर देंगे। और मैरिनेट करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये देखें जितना भी चिकन का जो भी मसाला वगैरह हमने रेडी किया था पेस्ट, इसको हमने इसमें चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको बहुत ज़्यादा अच्छा कलर देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा जर्दा कलर, जो फूड कलर होता है वो। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप देखें ये चिकन जो हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम कोई भी चिकन का एक पीस लेंगे, इसके ऊपर हम जो पेस्ट है वो लगाएंगे। और यहाँ पे ये मेरे पास तिल हैं, इसके ऊपर हम इसको अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए थोड़े से तिल ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से, आप चाहें तो सारे के अंदर मिक्स करके भी तिल लगा सकते हैं, तो चाहे तो इस तरह इस एक एक पीस के ऊपर सेपरेट तिल भी लगा सकते हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट कर लिया था। अब इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जो हमारा फ्लेम है इसको हमने हाई नहीं करना, इसको हमने लो टू मीडियम रखना है, ताकि इसका जो अंदर तक जो चिकन है ये हमारा पक चुके और अच्छी तरह से फ्राई हो सके। कि ये ना हो कि ऊपर ऊपर से जो हमारी लेयर है वो फ्राई हो जाए और अंदर से जो चिकन हो वो हमारा कच्चा रह जाए। इसी तरह हमने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और बेल नोटिफिकेशन लास्ट में ऑन किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और अच्छे से कमेंट्स करके मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको ये मेरी चिकन पकौड़ा की रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लास्ट में शेयर कीजिएगा। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है, इसको हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये अंदर से भी थोड़ा बहुत कच्चा रह जाएगा अगर हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे। ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा लेकिन अंदर में इसके उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है और बहुत मज़े का बहुत टेस्टी हमारा चिकन पकौड़ा जो है फ्राई हो चुका है। आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करना है।